What is avian influenza outbreak? In this article, we will discuss about avian influenza type A virus, which is also known as bird flu, swine flu. Recent report of H5N1, which is a subtype of avian influenza, have raised concern about its potential to cause a human pandemic. रिसेंटली H5N1 जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सबटाइप है, इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज हम रिसेंटली देखते हैं बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न रेज हो रहे हैं। ये ह्यूमन पेंडेमिक का कॉज इन फ्यूचर बन सकता है। What is H5N1 avian influenza? Avian influenza or bird flu is a disease caused by infection with avian influenza type of virus. एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू ये एक डिसीज है जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस की वजह से होता है। दिस वायरस कैन इन्फेक्ट मम्मल्स फ्रॉम बर्ड्स, अ फेनोमेना कॉल्ड स्पिल ओवर एंड रेयरली कैन स्प्रेड बिटवीन मम्मल्स। एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस बर्ड से मम्मल की तरफ मम्मल्स को इन्फेक्ट कर सकता है और इस प्रोसेस को हम स्पिल ओवर बोलते हैं। और बात अगर ममल टू ममल स्प्रेड की जाए तो ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। स्पेशली ये बर्ड से ममल्स में तो इनफैक्ट बर्ड्स से ममल्स में ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ये ममल्स टू ममल्स ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ऐसा रेयर केस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। H5N1, which is a subtype of avian influenza, has the potential to infect various mammals such as minks, seals, ferrets, domestic cat, and other through contact with infected birds, their feces, and infected bird carcasses. H5N1 जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा का एक सबटाइप है, ये वेरियस ममल सच एज मिंक्स, सील्स, फेरट्स, डोमेस्टिक कैट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फेक्टेड बर्ड के फेसेट्स या फिर उनकी बॉडी का कॉन्टैक्ट में आने से, या बर्ड जो डेड बर्ड हैं जो कि H5N1 इन्फेक्टेड थे उसकी वजह से अगर डेथ हुआ है उनका, तो ये उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। व्हाट आर सिम्टम्स इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में इसके क्या क्या सिम्टम्स शो हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, सोर थ्रोट, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये कुछ सिम्टम्स हैं। पीपल कैन ऑल्सो डेवलप सीवर मसल एक, nausea, respiratory illness, breathing, pneumonia, acute respiratory distress, वायरल निमोनिया, इस तरह के सिम्टम्स ह्यूमन के अंदर शो हो सकते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा इन इंडिया, इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 in 2019, which has also been notified to the World Organization for Animal Health। 2019 में इंडिया को एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था और ये इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को भी नोटिफाई किया गया था। हाउएवर इन दिसंबर 2020 एंड अर्ली 2021, outbreak of avian influenza H5N1 and H5N8 were reported in poultry farm in about 15 states in India। 2019 में जब एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री इंडिया को डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद दिसंबर 2020 एंड अर्ली 2021 में इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 एंड H5N8 का आउटब्रेक शो हुआ। What is treatment? Some antiviral drugs can reduce the duration of viral replication and improve prospect of survival। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जिसके थ्रू वायरल के ड्यूरेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। What are concerns? The widespread H5N1 outbreak have substantial economic impact as it creates significant losses to the poultry industry and threatening food and vaccine security। H5N1 के आउटब्रेक की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के अंदर, बिकॉज इसकी वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो सकती है, वैक्सीन इनसिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज के अंदर जनरेट हो सकती हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रोटीन्स ऑन देयर सरफेस। एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को इस वायरस के सरफेस पर प्रोटीन के हिसाब से इसको टू पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब ये टू प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं? सच एज नंबर 1 हीमोग्लोबिन, ये इसके 18 सबटाइप्स मिल जाएंगे। एंड न्यूरामिडियास, ये भी एक प्रोटीन का सबटाइप है। इसके बेस पर एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। These two proteins have several combinations such as H5N1। इन दोनों प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से सेवरल कॉम्बिनेशंस बनते हैं such as H5N1।
ये एच मतलब इसमें हीमोग्लोटिन है, और N1 इसमें हो गया न्यूरोमिंडियाज। H5N1, H7N2, H9N6, H17N10, H18N10, ये कुछ इसके कॉम्बिनेशन से बने हुए टाइप हैं। All known subtypes of influenza A virus can infect birds except subtypes H17N10 and H18N11 that is only been found in bats. एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के ऑल सबटाइप बर्ड्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट H17N10 एंड H18N11 ये बर्ड को इन्फेक्ट ऑल बर्ड को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ओनली बैट्स के अंदर ये पाया जाता है। Various types of influenza: influenza A, influenza B, influenza C, influenza D. Influenza A infect a wide range of animals including birds. Influenza A birds के साथ साथ various animals को इन्फेक्ट कर सकता है। Influenza B mainly infect humans. Influenza B humans को इन्फेक्ट कर सकता है। Influenza C humans and pigs को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन्फ्लुएंजा डी इनफैक्ट कैटल, इन्फ्लुएंजा डी कैटल को इन्फेक्ट कर सकता है। बट इन्फ्लुएंजा ए इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जो कि ज़्यादा बर्ड्स और एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है। इसके वेरियस सब टाइप्स होते हैं, H5N1, H7N3। कुछ इसमें इसके जो वेरियस सब टाइप्स हैं, कुछ को एवियन के नाम से जाना जाता है और कुछ को स्वाइन के नाम से जाना जाता है। तो एवियन और स्वाइन, एवियन बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू, ये एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से होते हैं। और ए सब टाइप जो भी हैं ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। H5N1 एवियन के अंदर आ रहे हैं, H7N3, H7N7, H7N9, H9N2, H10N8, ये सब एवियन इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में आते हैं। स्वाइन फ्लू की कैटेगरी में H1N1, H1N2 एंड H3N2 ये स्वाइन फ्लू की कैटेगरी में आ जाते हैं। This is PYQ related to this article. Question: H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following disease? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, H1N1 वायरस किस डिसीज से रिलेटेड है? द आंसर इज स्वाइन फ्लू। हम देख सकते हैं यहाँ पर H1N1 स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है।